इंडिया के लिए एक ही दिन में दो बहुत बड़ी और बुरी खबरें आ रही हैं। एक खबर आ रही है जापान से और दूसरी खबर आ रही है ईरान से। इन दोनों खबरों में इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर दिखती है, तो इसीलिए इन दो खबरों के बारे में बात करते हैं और इंडिया क्यों फेल होता जा रहा है विश्व मंच में, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं ईरान की खबर की। ईरान में चाबहार नाम का बंदरगाह है जो इंडिया बना रहा है। मैं यहाँ मैप में दिखा रहा हूँ आपको। इसको 10 साल के लिए लीज में लिया है इंडिया ने और हजारों करोड़ का निवेश किया है इस बंदरगाह को बनाने में इंडिया ने। वहां पे आज अमेरिका ने बम मार के उसको धुआं धुआं कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। इंडिया के हजारों करोड़ रुपए गए पानी में, अब वहां से कुछ भी नहीं आ सकता। इंडिया का चाबहार बंदरगाह में इन्वेस्ट करने के दो तीन बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट के रीजंस थे। एक तो ग्वादर है, इसके नज़दीकी पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह जहाँ पे चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वो अफ्रीका की तरफ जाना चाहता है वहाँ से और मिडिल ईस्ट की तरफ जाना चाहता है। इसको कंटेन करने के लिए इंडिया ने चाबहार में इन्वेस्ट किया और चाबहार बंदरगाह से इंडिया अफगानिस्तान और ईरान से अपने संबंध, व्यावसायिक संबंध तो बना सकता था, साथ ही वहां से रशिया तक भी जल्दी पहुंच सकता था। रशिया का ऑयल जो आता था वहां से आ सकता था यार, और रशिया के साथ जो भी और व्यापार होता वो उस रास्ते से आ सकता था और यूरोप जाने का रास्ता भी वहां से खुलता था। तो इसीलिए वहां पे बहुत बड़ा निवेश किया इंडिया ने। पर उसी बंदरगाह को आज अमेरिका ने बम मार मार कर प्लॉटिंग बना दिया, उसको पार्किंग लॉट बना दिया, बोलते हैं एक इंडिया के यूट्यूबर, वैसे ही पार्किंग लॉट बना दिया। उसको बिल्कुल जमीन बराबर कर दी, उसको फ्लैट बना दिया, उसको मिट्टी में मिला दिया। ये अमेरिका ने बंदरगाह को मिट्टी में नहीं मिलाया, ये इंडियन सपने को मिट्टी में मिलाया और इंडिया के हजारों करोड़ रुपए को मिट्टी में मिलाया और पानी में डुबो दिया है उसने। भिगो भिगो कर मारा है इंडिया को आज। पीट हेग्सेथ क्या बोलते हैं, अमेरिकी वार सेक्रेटरी, ये देखो इसमें बोलते हैं कि हमने इसको खत्म कर दिया है, इसको बिल्कुल पार्किंग लॉट बना दिया और बनाएंगे, इसको बोल रहा है। ये इंडिया के पीठ में जोरदार लात मारा है अमेरिका ने, ये ईरान को नहीं मारा है। सबसे पहले इस बंदरगाह को टारगेट करने का मतलब है इंडिया को मारना। इस बंदरगाह में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट था इंडिया का, सबसे ज्यादा निवेश इंडिया का था। इंडिया ने इस बंदरगाह को डेवलप किया था। अमेरिका को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि ये सारा इंडिया ने किया है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट इसमें लगा हुआ है, सब कुछ मालूम था। इसीलिए ये बंदरगाह सैंक्शन से भी बाहर था। ईरान के हर पोर्ट में सैंक्शन लगा हुआ है, ईरान देश में सैंक्शन लगा हुआ है, बट ये बंदरगाह जो है इंडिया ने जो डेवलप किया है इसमें सैंक्शन नहीं था। इसके थ्रू कारोबार इंडिया करता था, इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा था। अब अमेरिका ने बोला है कोई भी हो हम लगाएंगे सैंक्शन, तो इस पोर्ट में भी अभी उसने सैंक्शन लगा दिया। हालांकि इसमें सैंक्शन लगाना ना लगाना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये बंदरगाह खत्म हो गया। इस पोर्ट को उसने बराबर कर दिया है, जमीन में मिट्टी में मिला दिया है, तो इसमें कुछ अब कारोबार तो होगा नहीं। फिर भी अमेरिका ने बोला है भाई इंडिया इंडिया भाड़ में जाए, हम किसी को नहीं जानते, इसमें भी अभी सैंक्शन लगेगा। इसके साथ जो भी कारोबार करेगा, इस पोर्ट में जो भी आएगा उसको भी लात मारेंगे। ये सीधा सीधा इंडिया को बोला गया है, इंडिया के मुंह पे तमाचा है। इंडिया को उसने साइडलाइन कर दिया, इंडिया को बोला तू भाग यहाँ से, निकल, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें लात मारेंगे बोल के इंडिया को भगा दिया। 56 इंच के सीने वाले जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका सीना भी पता नहीं कहाँ है, उनके सीने पे लात मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके सीने पे जो 56 इंच का है उसमें लात मार मार कर, जैसे वहां पे प्लॉट बना रहा है, इनके सीने में भी वो पार्किंग लॉट बना रहा है। पर ये कुछ बोलते नहीं, ये चुपचाप पता नहीं किस बिल में बैठे हुए हैं। इनके हजारों करोड़ रुपए गए पानी में, अब भी ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे होंगे कहीं पे छुप के। इनकी इतनी बड़ी बेइज्जती अमेरिका ने कभी नहीं की होगी जितनी आज हो गई है। इसीलिए ईरान के साथ जो भी व्यापारिक संबंध थे इंडिया के, अब वो खत्म। अब वहां से ना तेल आ सकता है, ना चाबहार बंदरगाह प्रयोग में आ सकता है, क्योंकि उसको ध्वस्त कर दिया है माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने। अब दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं, जो है जापान से। जापान के एक लॉ मेकर हैं आकिहिरा, वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं जापान के। वो बोलते हैं इंडिया जैसा बेईमान, इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के जो कर्मचारी तंत्र है उन जितना बेईमान दुनिया में कोई नहीं है। इतने गुलाम मानसिकता वाले, इतने हरामी, एक नंबर के हरामी पंथी करने वाले लोग हैं इंडिया के गवर्नमेंट में, बोलते हैं। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में समझते हैं। उनका मैंने यहाँ पे ट्वीट रखा हुआ है। वो बोल रहे हैं शिनकानसेन नाम का एक प्रोजेक्ट है इंडिया में, मुंबई से अहमदाबाद तक जाने वाला जो बुलेट ट्रेन है वो जापान के सहयोग में बन रहा है इंडिया में, जापान बना रहा है वो प्रोजेक्ट। ये क्या बोल रहे हैं कि हर दिन इंडियन गवर्नमेंट की भाषा चेंज होती है, आज कुछ बोलते हैं कल मुकर जाते हैं, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ और ही काम करते हैं। इतना झूठ, इतना फरेब इन लोगों के अंदर देखा है हमने कि जिंदगी में दुनिया में कहीं नहीं देखा। हमने इतने प्रोजेक्ट्स किए दुनिया में, पर इंडिया में जितना काम करना मुश्किल है वहाँ कहीं पे भी नहीं है दुनिया में, ऐसा बोल रहे हैं। इतने झूठे लोग, मक्कार फरेबी लोग, गवर्नमेंट के लोग ऐसे ही, वहाँ के नौकरशाह ऐसे ही, वहाँ के कर्मचारी ऐसे ही, सारे एक नंबर के दलाल फ्रॉडिया है बोल रहे हैं। ये जनता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनता के बारे में नहीं बोला इन्होंने बोला है गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं जो मक्कार हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं, गुलाम है बोला है।
तो इसीलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट करना या कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल है इंडिया में बोल के जापान बोल रहा है। अब जापान भी ऐसा बोलने लग गया है। अमेरिका ने इनके पीठ में लात मार दी है पहले ही। माय फ्रेंड बोल के नहीं होता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में चापलूसी से काम नहीं चलता। यहाँ पे कुछ एक्शंस दिखाने पड़ते हैं। जब ईरान में आक्रमण हुआ, सारे देशों ने विरोध किया। 56 इंच के सीने वाले ने अपने वहाँ पे आए हुए ईरान के नेवी को सेव नहीं कर पाए। वहाँ पे ईरान की नेवी को इंडियन वाटर में अमेरिका ने टॉर्पीडो मार के डुबा दिया। 56 इंच के सीने वाले के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। श्रीलंका के लोग आके उनको बचा के लेके गए थोड़े से। ईरान के साथ इतने स्ट्रॉन्ग संबंध थे इंडिया के। ईरान हर चीज़ देता था इंडिया को, सस्ता तेल देता था, व्यापार करता था, सब कुछ होता था। ईरान में इन्वेस्टमेंट भी करता है इंडिया। अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान का तो रास्ता बंद है, यहाँ से जा सकता था। अब ईरान के साथ भी इसके संबंध खत्म। डोनाल्ड ट्रंप से इतने डरते हैं 56 इंच के सीने वाले। आज जापान भी बोलने लग गया है ये मक्कार लोग हैं, ये धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, इनके साथ कारोबार मत करो बोल के जापान बोल रहा है। नेपाल के साथ ऐसे ही। नेपाल में इतने प्रोजेक्ट में बैठा हुआ है इंडिया आके, ना खुद बनाता है ना किसी और को बनाने देता है। इसीलिए नेपाल भी खपा है इन लोगों से। हमारे कुछ पॉलिटिशियंस को खरीद के नेपाल के रिसोर्सेज पे कब्जा करता है इंडिया और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है हमेशा। इसीलिए नेपाल की जनता भी इंडिया के गवर्नमेंट को हेट करती है। मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। एक गवर्नमेंट हर जगह से फेल हो चुकी है और इतिहास में इतना कमजोर नेतृत्व इंडिया का कहीं नहीं दिखा। इंटरनल पॉलिटिक्स में डिवाइड एंड रूल करके 56 इंच के सीने वाले ने जीत तो हासिल कर ली, पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में इनकी थू हो रही है। इनको कोई 0% का भाव नहीं देता। 2 कौड़ी की इज्जत रहेगी इनकी। जितना बड़ा इकोनॉमी बना लो, कुछ भी बना लो, पर तुम्हारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और एरेना में क्या हैसियत है अभी, इससे पता चलता है तुम्हारा देश कितना स्ट्रांग है। अभी इंडिया की हैसियत कुछ भी नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, बट जो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई पूछ रहा है इंडिया को? इंडिया का कुछ भी रोल नहीं है इसमें। इसीलिए जब अनपढ़ लोग सत्ता में पहुंचेंगे, वो डिवाइड एंड रूल करके अपना राजनीति तो चमका लेंगे, अपने आप को नेता तो बना लेंगे, पर देश की इज्जत अंतर्राष्ट्रीय जगत में मिट्टी में मिला देंगे। यही हो रहा है अभी इंडिया के साथ में। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।